स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर होगा हमारा सीएमए फाउंडेशन का थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इस चैप्टर रिगार्डिंग। तो उसके पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, उसे जरूर से देखना। आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको सीएमए फाउंडेशन एंड सीएमए इंटर जून 2023 एंड दिसंबर 2023 न्यू सिलेबस प्लस ओल्ड सिलेबस का अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एमसीक्यू प्रोवाइड होगा। यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगा एज अ रिकॉर्डेड सेशन। स्टूडेंट आप मुझे श्योर जरूर से जरूर जितना हो सके सपोर्ट करो, जितने आपके कलीग्स है, फ्रेंड्स है, आपकी जूनियर से सीनियर से सबको शेयर कीजिए। बिकॉज अभी मेरे पास जस्ट फैसिलिटी नहीं कि मैं आपको लाइव लेक्चर ले सकूं, बट कमिंग सून ऐसा टाइम आएगा जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे हम लाइव लेक्चर भी कंडक्ट करेंगे। बट विथ इन अ वीक मैं ट्राई करूंगा कि लाइव सेशन में कंडक्ट करूं कहीं से भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसका एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं इस चैप्टर को पहला इसलिए टारगेट किया, फर्स्ट वाई बिकॉज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको सीएमए फाउंडेशन में दिखेगा। सर सीएमए इंटर में क्या आएगा? सीएमए इंटर के लिए बिजनेस लॉ जो आपका लॉ है एंड अकाउंट, उसका एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2 सब्जेक्ट का। नाउ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कंज्यूम किए, बिकॉज मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की आदत नहीं है। यूट्यूब चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड जरूर से जरूर अपने फ्रेंड्स कलीग जितने भी जूनियर सीनियर से सबको शेयर करो, बिकॉज सबको पास होने का अधिकार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आंसर किस तरीके से होगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा आपको। कमेंट सेक्शन में जरूर अगर कोई क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर बता दिया तो ये नहीं कि सर आप जो बोल रहे हो राइट बोल रहे हो, कमेंट सेक्शन में उसका राइट आंसर भी आपको देना पड़ेगा। और एंड में, सेशन के एंड में आपको बताना होगा कि किस तरीके का लगा आपको सेशन। आई नो कि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे आप, बट कमिंग सून एंजॉय भी करेंगे और हम एक अलग मोड से स्टडी करेंगे। ऑलवेज एक्सपांशन मोड ऑन होना चाहिए आपका। एक्सपांशन मोड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ये होता है कि अगर आप धीरे धीरे कछुए की तरह से पढ़ रहे हैं तो ओके, अगर आप खरगोश की तरह भाग भाग के पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। वाई? बिकॉज धीरे धीरे स्टडी करने से आपको डेली स्टडी करेंगे 30 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू ज़्यादा जितना एमसीक्यू हो सके मैं खुद बनाऊंगा, खुद ट्राई करूंगा आपको देने के लिए। चलिए बिना टाइम कंज्यूम के स्टार्ट करते हैं। यह रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मूवमेंट अलोन द सेम डिमांड कर्व सो expansion of demand, expansion of supply, expansion and contraction of demand and increase and decrease of demand। इसी तरीके के आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, जो राइट होगा उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं तो राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेज बाय 22% and the quantity demanded falls by 25%. This indicates the demand for hot dog is क्या हो सकता है? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। आपको थियरी लेक्चर भी प्रोवाइड करके दूंगा कि इलास्टिक क्या होता है, इनइलास्टिक क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। ये नहीं कि मैं आपको जो बता रहा हूँ जस्ट ये रट्टाबाजी वाला काम नहीं स्टूडेंट्स। मैं भी जस्ट आपको एमसीक्यू देने की ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज आपका एग्जाम एमसीक्यू मोड में है। उसके बाद में थियरी मोड में भी आपको बताऊंगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आपने पढ़ा, इसका राइट आंसर जो है आप टिक कर लेना, ये है इसका राइट आंसर। अगर आपको लगता है कुछ और हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज एंड सो द इलास्टिसिटी इज 0, 1, इन्फिनिट, नन। तो इसका भी राइट आंसर ए है स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज इंगल्स कर्व? जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उसको स्टार मार्क कर दूंगा, आप लोग उसे जरूर से जरूर अच्छे से अपने बुक में स्टोर कर लेना लिख के, एंड अपने माइंड में भी स्टोर कर लेना। व्हाट इज एन इंगल कर्व? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए आपको। अब आपको चारों ऑप्शन अच्छे से रीड करना होता है आपके एग्जाम में और उसके बाद सेलेक्ट करना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है बेटा लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है बी, ए कर्व शोइंग बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर जनरली कीप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लॉ? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन अगेन दिखेंगे। वेराइटी ऑफ इशूज फॉर द गुड्स, इट्स लो प्राइस, क्लोज सब्सिट्यूट फॉर गुड्स एंड हाई प्रोपोर्शंस ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंट ऑन इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी। सॉरी बिकॉज मैं पेंसिल खोज रहा था और टिक नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे।
और ये सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, कुछ एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसे स्टार मार्क कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी 0, 1, 1.5 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? बी, 1। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे, एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम। अब आपको पता होना चाहिए इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है। ये सब मैं इसको एक थियोरी लेक्चर कंडक्ट करूंगा, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके जो भी आएंगे लाइव सेशन में उसमें बता देना, और मैं एज अ रिकॉर्डेड सेशन में प्रोवाइड करूंगा आपको ऐसा भी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, एन इंक्रीज डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है बी, टिक कर लेना। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते रहिए कि क्या हो सकता है आंसर। ये सोच के अगर आप पढ़ेंगे कि सर लाइव आके पढ़ाइए, या फिर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि सर एंजॉय नहीं हो रहा है, तो बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस बाय 5% एंड इनकम बाय 1%, तो क्या होगा? 5, 1/5, 0, नन। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसका राइट आंसर है ए, टिक कर लीजिए। ए राइट आंसर है, ए राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9, for a commodity with the unitary elastic demand curve, if the price of the commodity rises then the consumer total expenditure on the commodity would, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो है स्टूडेंट सी है, रिमेन कांस्टेंट। जस्ट आपको एमसीक्यू का एमसीक्यू ही प्रोवाइड करूंगा, एज जब मैं लाइव आऊँगा तो सबको आपको सॉल्व करके बताऊंगा, थियोरिटिकल वे में बताऊंगा, थियोरी लेक्चर भी कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अभी 30 क्वेश्चन बचा है स्टूडेंट्स, जस्ट 10 क्वेश्चन हुए हैं और टाइम एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स हो गए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर द गुड्स इलास्टिक, क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना सीखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड फॉर द गुड्स इलास्टिक। अब इलास्टिक, इन इलास्टिक कब होता है सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा आपका राइट आंसर सी है, इन्फिनिटी। अब आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी कब होता है, जीरो कब होता है, लेस देन जीरो कब होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में थियरी लेक्चर में। कल के लेक्चर में आपको यही सब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.71 एंड डिमांड चेंजेस फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स एंड द न्यू प्राइस इज 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर अगर आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए, 15.4 राइजेस, ये राइट आंसर है इसका। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कमेंट करते रहिए, मेरे को अच्छा लगेगा काफ़ी, बिकॉज मैं कमेंट देखूंगा, मुझे भी मोटिवेशन होगा कि हाँ स्टूडेंट्स कनेक्ट है मुझसे, और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स राइसेस, तो क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व मूव डाउनवर्ड्स एंड डिमांड कर्व मूव अपवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है ए। अगेन आप देख रहे होंगे सर हर बार ए राइट हो रहा है, क्या बात है? कुछ बात है क्या कि मैं अपने एग्जाम में हर बार ए को सेलेक्ट करूँ तो मार्क्स मिलेगा? यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चन ए पे राइट हो जा रहे, आप एग्जाम में तुक्काबाजी मत करना, इसीलिए मैं आपको पढ़ाने आया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली मार्केट। अब इलास्टिक 0, इन्फिनिट 1 क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन इनकम चेंजेस बाय 20% एंड डिमांड चेंजेस बाय 40%। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी, टिक करते जाना, नोटबुक में लिखते जाना। जब मैं थियरी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा वहां पे आप जरूर से जरूर डाउट पूछना। इनकेस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आए कमेंट सेक्शन में श्योर कमेंट करना। मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज टाइम ज़्यादा जाएगा और आप बोर ना हो जाए, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो रिप्लाई देने के टाइम मैं हैप्पी होऊंगा, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इफ डिमांड इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी? परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, हाई इलास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट्स राइट आंसर टिक कर लेना, ए है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना कि क्या हो सकता है सर आंसर, तो ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के, गिवन पैराडॉक्स इज एग्जम्पशंस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार मार्क कीजिए।
स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन नंबर 16 को। काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 से कोई खिलवाड़ मत करना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अगर बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर भी है ए है उसका, तो कि गिवन पैराडॉक्स किसका एग्जाम्पशन है, तो ये डिमांड का एग्जाम्पशन है। आपको डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन लॉ, डिमांड इज, यूटिलिटी चारों मिलेंगे। यूटिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर आपने 12th में पढ़ा होगा। प्रोडक्शन लॉ ऑफ डिमांड नहीं हो सकता, सप्लाई में आएगा ही नहीं, डिमांड में ही डिमांड गिवन पैराडॉक्स आता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज, क्या है लॉ ऑफ डिमांड? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी एंड हाइपोथेटिकल। तो एक अगेन बात बताता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम में जब आप देंगे तो वहाँ पे बोथ वाला सेक्शन दिखता होगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट हर बार इसको टिक करते हैं, जो कि प्योरली रॉन्ग है। कभी भी बोथ दिखे तो कंफर्म मत होना कि बोथ पे सर ऑलवेज बोथ होता है, बिकॉज बहुत बार बोथ वाला आंसर राइट होता है। तो हर बार बोथ पे क्लिक करना रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका राइट आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते। द डिमांड फॉर विच टाइप्स ऑफ गुड्स डू नॉट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्राइस। ऐसा कोई गुड्स का नाम बताइए जो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। तो कंफर्ट्स, लग्जरी, नेसेसिटी एंड कैपिटल गुड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सी, नेसेसिटी गुड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इंक्रीज इन अ प्राइस फ्रॉम 4 to 6, देन द डिक्रीज इन द डिमांड फ्रॉम 15 यूनिट to 10 यूनिट्स, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी? वेट ए सेकेंड, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया है, पॉइंट इलास्टिसिटी। इसको आपको सॉल्व करने का एक तरीका है। इसको मैं लाइव सेशन में जब कंडक्ट करूंगा संडे को, तो इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट प्लीज़ द एजुकेशन वाले टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देना, बिकॉज संडे को मुझे रिमाइंड होगा तो मैं आपको लाइव सेशन में क्लियर कर दूंगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है स्टूडेंट्स ए, 0.66। मैं इसको सॉल्व करना श्योर बताऊंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2-3 दिख ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना। ये भी क्वेश्चन आईएमपी लग रहा है। हर क्वेश्चन जितना खोज के दे सब आईएमपी है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं आईएमपी कर रहा हूँ, स्टार मार्क दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो ए राइट आंसर है इसका, चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट, क्या है पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी या नन। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जो उसका राइट आंसर है बी, आर्क इलास्टिसिटी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंज, द इलास्टिसिटी डिमांड विल बी वर्चुअली टू एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल टू एक्स एक्सिस, आइदर ए और बी एंड नन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो है बी है। इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है, स्टार मार्क। क्वेश्चन नंबर 23। डिमांड ऑफ कॉमोडिटीज डिपेंड अपॉन प्राइस, इनकम, प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 जिसका राइट आंसर है डी। हर बार ऑल ऑफ द अबव एंड बोथ वाला क्लिक मत करना, स्टडी करके जाओगे एग्जाम में। और अगर आपको रेयरली समझ में ना आए कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है, और उस बार ऑप्शन में अगर ए मतलब ऑल ऑफ द अबव दिया या फिर बोथ दिया तब सेलेक्ट करना, अदरवाइज गलती मत करना आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो था उसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। हर बार ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। क्वेश्चन था हमारा डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है, क्या प्राइस पे, इनकम पे, प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड ऑल ऑफ द अबव। कुछ स्टूडेंट बोलते होंगे इनकम पे, सर प्राइस पे, प्राइस तो पक्का है, बट नो, सम टाइम ऐसा भी होता है कि ऑल ऑफ द अबव। आप ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट इस एक एक को टिक करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज फाइनल आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 24 पे। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो स्टार मार्क मान के चलता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नन ऑफ दिस। 24
तो 24 का राइट आंसर बता देता हूँ, सी राइट आंसर है, पॉजिटिव। बट क्वेश्चन को अगेन, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, रिक्वेस्ट करूंगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गए तो क्वेश्चन नंबर 24 का जरूर से जरूर क्वेश्चन नीचे पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। ये आपका आज का असाइनमेंट समझ के रख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे, द प्राइस ऑफ कमोडिटी वेयर इंक्रीज, जैसे कि मैं आपको बताया था, प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करें। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। पॉइंट्स इलास्टिसिटी, द प्राइस ऑफ कमोडिटी वेयर इंक्रीज ऑन द 4 to 6 एज अ रिजल्ट डिमांड डिक्रीज फ्रॉम 15 यूनिट्स, व्हाट इज द प्राइस? 0.66, 0.33, 1.00, 1.5, 1.00 नहीं 1 है। तो ये 25 का राइट आंसर है ए। वैसे तो 0.66 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 और रिमेनिंग फ्यू क्वेश्चन बचे होंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, द प्राइस द इंटीरियर गुड्स डिक्रीजेस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, क्वांटिटेटिव डिमांडेड इंक्रीज एंड क्वांटिटेटिव डिमांडेड डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है डी, लिख लीजिए और अपने एक नोटबुक बना लेना इकोनॉमिक्स का, ताकि हर बार आप इकोनॉमिक्स का सेपरेट, लॉ का सेपरेट, यहाँ पे खाली एमसीक्यू की बात होगी। वाई? आपका एग्जाम ही एमसीक्यू बेस में है, तो क्यों मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा के थकाऊं। प्रैक्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसी को कवर किया जाएगा। बाकी ये सब क्वेश्चन आईएमपी है, उठा के देख लेना, हर बार के किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 4 to 6, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्टार मार्क। मेरे को संडे को रिमाइंड कराना, मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको पॉइंट इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है। अब इसका राइट आंसर क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ए, 1.5। किस तरीके से सॉल्व करना है संडे को बताऊँगा। भाई अभी क्यों नहीं बता रहा हूँ, अभी भी बता सकते हो सर, टाइम कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना टाइम कंज्यूम करूँगा, एज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइव सेशन में नहीं हूँ। लाइव सेशन एंड विदाउट फेस का सेशन कंडक्ट करने में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है स्टूडेंट्स को। आप खुद लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा सर मज़ा नहीं आ रहा होता, बिकॉज मैं लाइव सेशन नहीं बैठा हूँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ बिकॉज आपको। क्वेश्चन नंबर 28, क्रॉस इलास्टिसिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, स्टार मार्क, आईएमपी क्वेश्चंस। बिकॉज फैसिलिटी नहीं बेटा, फैसिलिटी मिलेगा मैं खुद आऊँगा लाइव। क्वेश्चन नंबर 28 के क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज 0, -1, इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है डी है वैसे तो। आइए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल कर्व? ये भी स्टार मार्क कर लेना, आईएमपी है लग रहा है मुझे, सारे क्वेश्चन आईएमपी है। जो क्वेश्चन को मैं आईएमपी बोल रहा हूँ उसे और नोट कर लेना, वीआईपी लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज एंगल कर्व शोइंग 3 डिमांड करो, नेम आफ्टर इंटरेस्ट। ये सब क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ABCD इस तरीके से आपको एग्जाम में आएगा, और ऑनलाइन मोड में होने की वजह से आपको टच करना होगा, टुचुक खेलना है गेम आपको आपके एग्जाम में। तो व्हाट इज एंगल कर्व, स्टार मार्क कर लेना। इसका राइट आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। देख सकते हैं आप, जितने बार भी बोथ वाला सेक्शन आया था उस बार हर बार आपको बोथ ए एंड बी वाला ही राइट आंसर लगा। कुछ में अलग लग गया, बट हर बार बोथ ए एंड बी। बट कोई टिक मत करना, एग्जाम में बिना पढ़े जाए। थैंक यू स्टूडेंट, होपफुली अपडेट आपको, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छा लगा। इनकेस आपके माइंड में कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और टेलीग्राम चैनल से और ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अपने फ्रेंड्स, कलीग, स्टूडेंट्स, जूनियर, सीनियर सबको शेयर कर दो, उनको भी सपोर्ट हो, आपको भी सपोर्ट हो। आप हमसे जुड़िए, हम और आगे जाएं और लोगों को सपोर्ट करें। पर्पस एक ही है, हेल्प करना। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं कौन हूँ, क्या सिखाता हूँ, कहाँ स्टडी किया हूँ, मेरा लेवल क्या है, क्या मैं CMA स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर हूँ, या फिर क्या हूँ, सब कुछ मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।